में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत नेपाल और जमीन पर राहत मिलने की आशंका आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल की जो विवादित जमीन है उस पर राहत मिलने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। भारत नेपाल और चीन के बीच जो विवादित क्षेत्र में जनजातीय समुदायों के बीच गंभीर रूप से प्रभावित किया गया है वो अभी मिटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे कि अचानक से ये सीमा विवाद इस क्षेत्र के लिए क्यों हुआ और इसे अभी क्यों चाहता है नेपाल, ऐसा क्या है रीज़न, उसके कुछ एक तथ्य मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे विवादित जमीन में हम बात कर लेते हैं 1950 की, जिसमें मित्री एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के आधार पर ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जो ना तो नेपाल में आ रहे थे और ना ही भारत में आ रहे थे, क्योंकि उससे पहले सुगोलियन संधि हुई थी 1816 में, वो सभी को पता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भारत में इसे मिक्सअप कर दिया गया था, लेकिन जब 1950 आया तो उसमें कहा गया कि यहाँ पे नेपाल के लोग भी रह सकते हैं और भारत के लोग भी रह सकते हैं। लेकिन विवाद यहाँ पे खड़ा हुआ जब 2019 नवंबर में तो भारत ने यहाँ पे नया नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी को अपने नक्शे में दिखा दिया। ये चीज़ देखते हुए यहाँ पे नेपाल भड़क उठा और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2020 में यहाँ पे नया नक्शा जारी उन्होंने भी कर दिया, जिसमें कुछ एक क्षेत्र जिसमें काला पानी, लिपियादुरा और लिपुलेख अपने एरिया में दिखाने लग गए। इसके ऊपर यहाँ पे झड़प हुई और दोनों ही देशों के जो लोग थे उनमें आपसी झपड़ होने लगी। इसमें ये बताया जा रहा था कि नेपाल कह रहा था हमारा है, ये भारत कह रहा था कि ये उसके बाद से हमारा है। देन फाइनली इतनी बड़ी यहाँ पे विवादित जमीन बनकर खड़ी हो गई कि लोग इस पर लड़ने तक लग गए। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक तो ऐसे न्यूज़ चैनल थे जिनमें यहाँ तक कह दिया गया कि नेपाल और भारत का रिश्ता इतना खराब हो गया कि यहाँ पे युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि वो उनके भड़काऊ भाषण थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, हमें पता है, क्योंकि ये मित्रता यहाँ से सदियों से चली आ रही है और इसमें भी यही लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा राहत की खबर ऐसे भी है कि अभी ये चीज़ जो मुद्दा है वो थोड़ा सा नीचे की ओर खिसक रहा है। जो चीज़ है वो वैसे की वैसे नॉर्मलाइजेड हो रही हैं, लेकिन कुछ एक नेपाल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ग्रेटर नेपाल बनाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि ये चीज़ नॉर्मलाइजेशन में जा रही है, यानी कि अभी जो सीमा विवादित एरिया है उस पर ऐसा वो वाली बात है नहीं कि हम ऐसा कहें कि ये अब एक विवाद है या एक विवाद उठ सकता है, आगे उठ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी ये बताना चाहेंगे कि अचानक से ऐसा हुआ, एक कारण ये भी था कि सबसे पहले भारत ने अपने नक्शे में जारी किया वो एरिया, और दूसरा कारण इससे बड़ा ये भी था दोस्तों कि भारत और चीन में जो रीथी किंग और बॉर्डर्स एंड सिक्योरिटी महेंद्र पी लामा कहते हैं कि 1993 में एक भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था जिसमें लिपुलेख दर्रा में स्थानीय व्यापार हो रहा था। और स्थानीय व्यापार में दोस्तों यहाँ पे लिपुलेख दर्रा में पहले कोई ये बंजर जमीन मानते थे लोग, लेकिन इस समय लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे बहुत सारी उपयोगी चीजें हैं। यानी लिपुलेख दर्रा के जो यहाँ पे जंगल के क्षेत्र हैं वहाँ पर कई प्रकार की औषधियाँ पाई गई, जिसके हिसाब से हम बहुत सारे इलाज कर सकते हैं, इलाजों के लिए दवाइयाँ बना सकते हैं। और इसी के चलते हुए 1992 से 93 में यहाँ पे व्यापार की जो दर है वो $6000 हो गई और यह बढ़कर अब 1996 और 97 में देखा गया कि $1,00,000 तक पहुँच गई और बढ़ती बढ़ती अभी और ज़्यादा भी बढ़ गई। तो दूसरा कारण ये भी है दोस्तों कि नेपाल की सबसे पहले ये ज़मीन थी, ये सभी को पता है, जब सुगोलियन संधि हुई थी उससे पहले। लेकिन अभी वो ऐसा चाहता है कि इतना बढ़िया व्यापार चल रहा है तो हो सकता है ये ज़मीन उनकी है और उन्हें वापस मिल जाए तो वो अपना व्यापार भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी यहाँ पे मोटो रह सकता है, लेकिन बड़ा मोटो यही बताया जा रहा है कि भारत ने अपने नक्शे में ये क्षेत्र लाए जबकि ये दोनों के कंबाइन थे, इसलिए यहाँ पे ये विवाद हुआ। तो दोस्तों